नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत द 10 मिनट शो में। तो बीते दिनों में 22 फरवरी को आपके बाफ्टा अवार्ड बांटा गया, वहीं 79वां संस्करण, वहीं विंटर ओलंपिक भी इटली में संपन्न हुआ। ये दो ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ थियरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर उन्हीं के ऊपर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विंटर ओलंपिक और बाफ्टा अवार्ड 2026 के बारे में। तो तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा और अपने सेशन पे जाएगा। आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा, अगर आपको मेरा ये प्रयत्न पसंद आता है, आपके पढ़ाई के प्रति आपके लिए जो डेडिकेशन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल को आपकी जरूरत है। पहला, विंटर ओलंपिक का आयोजन इटली में किया गया था 6 से लेकर 22 फरवरी तक को। ये इस बार जो इटली में हुआ है उसके मिलानो शहर और क्रोएनिया शहर में, यहां अभी आपको दिखाऊंगा, हुआ है। ये 25वां संस्करण है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी पे आपको एमसीक्यू आएगा। 25वां संस्करण है और हम जो ओपनिंग सेरेमनी था वो मिलान शहर के सैन सीरो स्टेडियम में हुआ। वहीं जो समापन समारोह था वो वेरोना एरिना स्टेडियम में हुआ। यहां पे वेरोना एरिना, यहां सैन सीरो। याद रखिएगा, पहली बार मिलान और कार्टिना में एक साथ 2 ओलंपिक क्वाड्रन जलाए गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ओलंपिक मसाल से और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, यह इटली द्वारा आयोजित तीसरा विंटर ओलंपिक था। इससे पहले भी इटली 2 बार विंटर ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। चूंकि ये इटली के 2 शहरों मिलानो और कार्टिना में हुआ, इसलिए इसको हम लोग मिलानो कार्टिना विंटर ओलंपिक 2026 के नाम से भी जानते हैं। विंटर ओलंपिक का शुभंकर टीना और मिलो नाम के 2 थे, और जबकि इसका जो आदर्श वाक्य है इट्स योर वाइब है। एग्जाम में अक्सर इसके आदर्श वाक्य, मैस्कट, ये सब आपसे पूछता रहता है। तो टीना और मिलो, उसके अलावा आदर्श वाक्य है इट्स योर वाइब, ठीक है ना। ये टीना और मिलो एंड द फ्लो, टीना ये है, मिलो ये है, एंड द वाइट द फ्लो ये है, ठीक है ना। जो ये 25वां संस्करण था, मुख्य रूप से 2 शहरों में आयोजित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है आधिकारिक रूप से कि 2 शहरों में आयोजित हुआ है। और विंटर ओलंपिक में पहले स्थान पे है नॉर्वे, जरूर याद, जैसे हम लोग ओलंपिक है नॉर्वे, और जबकि अमेरिका और नीदरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। इटली ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। विंटर ओलंपिक 2026 में 92 देशों ने भाग लिया था। अब जरा आइए और देखते हैं कि कौन टेबल में। तो देखो, नॉर्वे ने टोटल 41 पदक जीते हैं, जिनमें 18 उसने स्वर्ण पदक, रजत 12 और कांस्य 11, कुल कहें तो 41 पदक जीते हैं, ठीक है ना, कुल। जबकि अमेरिका ने गोल्ड मेडल 12, सिल्वर मेडल 12 और ब्रोंज मेडल 9 जीते, कुल 33 जीते। तो नॉर्वे का टोटल 41 है, उसने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत 25वें विंटर ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर आइए देखते हैं, भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 2 खिलाड़ियों ने बस भाग ही लिया था। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जाएंगे बाफ्टा अवार्ड पे। आइए, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो सर ये किया गया है इटली में, बहुत क्लियर है, अभी थियरी से हम लोग पढ़े। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया। सर संस्करण खेला गया था 25वां संस्करण खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कब किया गया था। सर ये 22 फरवरी तक चला है, 6 फरवरी से स्टार्ट होकर 22 फरवरी तक चला है। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो आपको याद होगा टीना और मिलो, शुभंकर क्या थे, टीना और मिलो, ठीक है ना। वो आप ऐसे, टीना जरा हमसे मिलो, भाई याद रखने के लिए, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कितने खेलों का आयोजन किया गया। सर मुख्य रूप से 8 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है। विंटर ओलंपिक 2026 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। मिलानो कोर्टिना 2026 के नाम से इसको जाना जाता है। विंटर ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, इट्स योर वाइब। विंटर ओलंपिक का आदर्श वाक्य इट्स योर वाइब था। अगला, विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया। सर नॉर्वे ने 18 गोल्ड मेडल सहित 41 कुल पदक हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने कितने पदक जीते। सर भारत ने 2026 के इटली विंटर ओलंपिक में 0 पदक जीते हैं।
विंटर ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? सर नॉर्वे ने 18 पदक जीता है, अमेरिका ने 12 पदक जीते हैं। स्वर्ण की बात मैं कर रहा हूं। भारत की ओर से विंटर ओलंपिक 2026 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? सर मात्र 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और भारत ने कोई पदक नहीं जीता है। विंटर ओलंपिक 2026 की ओपनिंग सेरेमनी कहां पर आयोजित की गई थी? सर सैन सीरो, ऐसे तुम याद रखो, सिर से शुरुआत हुआ था, सिर से शुरुआत, तो सैन सीरो स्टेडियम में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। समापन कहां पे हुआ था? वेरोना एरिना, मतलब हम लोग रो रो के समापन किए, वेरोना, वेरोना, याद रहेगा, रो के समापन हुआ खेल का। कह रहे भैया आप कितने दिन में होगा कितने नहीं। विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? 2 ही लोग गए थे, जिसमें से आरिफ खान भारत के ध्वजवाहक थे। विंटर ओलंपिक समारोह भारत के ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन थे? तो समापन समारोह में स्टेंजन लुडप, ठीक है ना, याद रखना। अब हम लोग लुढ़क गए, 0 पदक जीते, 1 भी नहीं जीते, तो लुढ़क, ठीक है, ऐसे समापन समारोह में लुढ़क गए, हम लोग नहीं जीत पाए, याद रखने के लिए। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, क्षमा करिएगा, मैं याद रखने के लिए बस बोल रहा हूं कि आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। हाँ नहीं, कई लोग बात का पतंगड़ बना देते हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विंटर ओलंपिक 2026 में कितने देशों ने भाग लिया था? सर इस बार टोटल 92 देशों ने भाग लिया था। विंटर ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? सर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था 2871। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 आधिकारिक रूप से कितने शहरों द्वारा पहला विंटर ओलंपिक? सर 2 शहर, मिलानो और कार्टिना। अगला पॉइंट, 2026 का विंटर ओलंपिक इटली द्वारा आयोजित कौन सा विंटर ओलंपिक? सर ये तीसरा विंटर ओलंपिक था जो इटली ने आयोजित किया है। अगला, भारत पहली बार किस वर्ष विंटर ओलंपिक में शामिल हुआ था? सर भारत पहली बार शामिल हुआ था 1964 में, लेकिन 2026 वाले में एक भी पदक नहीं जीता। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं बाफ्टा अवार्ड। हालांकि बाफ्टा अवार्ड 22 तारीख को इंग्लैंड में लंदन में बड़े ही शानो शौकत के साथ दिया गया, जिसे रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रदान किया गया। यह 79 एडिशन था बाफ्टा अवार्ड का, जो 22 फरवरी को दिया गया है। बाफ्टा अवार्ड 2026 को एलन कमिंग द्वारा होस्ट किया गया, एलन कमिंग द्वारा। बाफ्टा अवार्ड में जो बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है वो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है, बेस्ट फिल्म, ठीक है ना। इसने 14 जगह पे इसका नॉमिनेशन था, 6 अवार्ड जीते हैं, ठीक है ना। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी, ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, उसी के डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। आई स्वेयर फिल्म के लिए रॉबर्ट आरमायो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। बेस्ट एक्टर कौन है? रॉबर्ट। जबकि जेसी बकले ने फिल्म हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। तो ये है आई स्वेयर के अभिनेता कौन? रॉबर्ट आरमायो, ये बेस्ट एक्टर हैं बाफ्टा में। वहीं जो जेसी बकले फिल्म हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे जाएंगे। ये दोनों का चेहरा मिल नहीं रहा है, इसका चौड़ा चेहरा और इसका थोड़ा सा वैसे ही टाइप का। वन बैटल आफ्टर अनदर के सान पेन को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और वुनमी मोसाकू को सीनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। अच्छा, सबसे खास बात यह रही कि मणिपुरी एक फिल्म थी बूंग, जिसको बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, बेस्ट। और इस बूंग फिल्म को फरहान अख्तर के बैनर तले बनाया गया। ये एक्सेल एंटरटेनमेंट जो है ये फरहान अख्तर का बैनर है, जिसके जैसे रेड चिलीज है वो शाहरुख खान की है। तो ये मणिपुरी फिल्म बूंग, हम लोग से ये एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना। आलिया भट्ट ने बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में प्रेजेंटेटर के तौर पर अपना बाफ्टा डेब्यू किया, मतलब आलिया भट्ट भी माइक को पकड़ के बोली, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से कर लेते हैं। बाफ्टा से हमको लगता है बूंग ही आपसे पूछना है। वर्ष 2026 में बाफ्टा अवार्ड के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 79 संस्करण का आयोजन किया गया। 19वें बाफ्टा अवार्ड 79वें 79 कहां किया गया? सर लंदन में किया गया। बाफ्टा अवार्ड 2026 को किसने होस्ट किया? एलन कमिंग ने होस्ट किया था। पॉल थॉमस एंडरसन की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत 6 अवार्ड जीते हैं? वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट फिल्म है। अगले पॉइंट पे आएंगे। वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? सर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है पॉल थॉमस ने। अभी देखो, आप अभी पढ़े हो तो आपको कितना इजी हो रहा है। और अगर आपको मेरा ये प्रयत्न, आपको पढ़ाने का, समझाने का, कंटेंट देने का पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, मैंने आप ही के भरोसे खोला, मैं आपसे बड़ी उम्मीद करता हूं। आई स्वेयर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सर वो जीता है रॉबर्ट आर मायो ने, ठीक है ना, आर मायो ने।
और हैमलेट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसी बकले ने जीता है, जेसी बकले ने। वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड सर वो जीता है आपके शॉन पेन ने। और सीनर्स मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है सर वुनमी मोसाकू ने। मणिपुरी फिल्म बूंग ने कौन सा अवार्ड जीता है सर बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। ठीक है, सिमनर्स फिल्म के निर्देशक कौन है जिन्होंने ब्लैक डायरेक्टर के रूप में 3 अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया सर वो है रायन कुगलर। ठीक है, तो ये था आपका द 10 मिनट शो। मैं उम्मीद करता हूं आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिला होगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पहली बार किस मूवी ने भारत की तरफ से ऑस्कर में अवार्ड जीता था, ऑस्कर में अवार्ड जीता था, ये आपको बताना है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हां सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।